तो एनीमे की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक एग्जीक्यूशनर को और एक शोगुन को। जो ये शोगुन है वो एक बंदे को मरवा रहा होता है और जो एग्जीक्यूशनर उस बंदे को मारेगा। तो मारने से पहले जो एग्जीक्यूशनर है उस बंदे से उसकी आखिरी विश पूछता है, लेकिन जो गाबेमारू है वो उसे बता देता है कि उसकी कोई विश नहीं है। तो जो एग्जीक्यूशनर है उस पर हमला कर देता है और उसको गर्दन को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार स्वॉर्ड उस पर मारता जाता है, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा होता। और ये बात इनको भी समझ नहीं आती ऐसा क्यों हो रहा है, और एंड में आते आते वो स्वॉर्ड ही टूट जाती है। और हम लोग देखते हैं हमारे मेन प्रोटेगनिस्ट को, जिसका नाम है गाबेमारू, और ये अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं हूँ गाबेमारू, मैंने काफ़ी सारे लोगों को मारा है अब तक, और इसकी वजह से मेरे अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है। और फिर हम लोग देखते हैं रात का सीन, जहाँ पे एक लड़की आ रखी होती है जिसका नाम है सागिरी, और यहाँ पे एक गाबेमारू की लाइफ बता रही होती है कि वो कैसे इकागावा विलेज से है, और यहाँ पे जो ये इसने बचपन से ही स्कूलिंग में कुछ नहीं करा, इससे स्कूल नहीं गया, इसने सीधा लोगों को मारने की ट्रेनिंग ली है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गई है। फिर गाबेमारू बताता है कि उसकी बॉडी इतनी हार्ड है कि उसको नॉर्मल स्वॉर्ड काट ही नहीं सकती थी, वो स्वॉर्ड इतनी कमज़ोर थी कि मुझे तो अपना निंजुत्सु भी यूज़ नहीं करना पड़ा उसको हराने के लिए। तो उसका निंजुत्सु सुनने के बाद वो उससे पूछती है क्या तुम मुझे अपना निंजुत्सु दिखाओगे, लेकिन वो मना कर देता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे आज उसको जिंदा जलाया जाने वाला था, क्योंकि उसको स्वॉर्ड से मारना तो मुश्किल था। लेकिन जो ये प्रोसेस होता है इसमें पहले बंदे को मार देते हैं फिर उसको जलाया जाता है, लेकिन जब इसको मारने जाते हैं तो वो ब्लेड ही टूट जाता है। तो इसकी वजह से जो गाबूमारू है उसको जिंदा ही जलाया जा रहा होता है यहाँ पे। लेकिन हम लोग देखते हैं उसको जिंदा जलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो अभी भी जिंदा होता है और उसकी आंखें सब लोगों को देख रही होती हैं, जिससे कि जो सब लोग हैं उनकी फटी हुई होती है, और जो शोगुन है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है। फिर हम वापस से रात का सीन देखते हैं जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मैं सच में चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ, लेकिन मैं मर नहीं पा रहा हूँ, ऐसा क्यों है मुझे पता नहीं। फिर जो वो होती है सागिरी, वो उससे उसका बैकग्राउंड पूछती है, तो वो बोलता है कि उसके बैकग्राउंड में कुछ भी इतना खास नहीं है, और तुम उधर क्यों देख रही हो, क्या तुम मुझे कपड़े नहीं दे सकती जिस वजह से तुम मेरी तरफ देख पाओ। लेकिन वो बोलती है कि मेरा काम तुमसे सिर्फ क्वेश्चन पूछना है, तो जितना मैंने पूछा उतना बताओ, और मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि तुम मतलब तुम्हारे साथ क्या हुआ अब तक, तुम्हारा पास्ट कैसा था। तो वो बताता है कि मेरा पास्ट कुछ इतना अच्छा है नहीं, तुम बोर हो जाओगी। लेकिन वो फिर भी पूछती है, तो वो बताता है कि ठीक है, तो तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं जब बचपन में मैं पैदा हुआ था तो मेरे पेरेंट्स को जो हमारा विलेज चीफ है उसने मार दिया था, और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, मेरे को तो उनके लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं है। मैं उस टाइम पे इतना छोटा था कि मतलब मेरे को पता भी नहीं था ऐसा क्यों किया, और उसके बाद से मेरे को एक सिनोबी बना दिया गया। और हम जो सिनोबी लोग होते हैं उनका पर्पस कुछ अच्छा नहीं होता लाइफ में, उनको बस जो लोगों को मारने को दिया जाता है वो हम उनको मार देते हैं बिना किसी क्वेश्चन के, और मेरी लाइफ तब से ऐसी ही जा रही है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम पकड़े क्यों गए, तो वो बताता है कि वो वहाँ जो इसका विलेज है उससे भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो उसके फ्रेंड्स है उस लोगों ने उसको धोखा दे दिया, जिस वजह से वो पकड़ा गया और अभी वो यहाँ पे हैं। तो जो वो सागिरी है उससे पूछती है कि तुम अपने विलेज से भागना क्यों चाहते थे। लेकिन इसके बाद ये सीन कट हो जाता है और हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पे आज उसको अलग तरीके से मारने की कोशिश की जाएगी। जो यहाँ पे ये बुल्स है इससे उसकी टांगों को मतलब बांध दिया जाएगा, और आगे तुम समझदार हो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे तुम प्रोसेस देख सकते हो, जो बुल है वो दोनों अलग डायरेक्शन में जाएंगे, जिससे कि ये बॉडी स्प्लिट हो जाएगी हाफ में। और जब वो दोनों बुल आपस में मतलब दूसरी तरफ डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं, तो गाबेमारू अपने पैरों को टाइट कर लेता है, जिससे कि जो रस्सी है वो खिंच जाती है, और वो मतलब आगे और नहीं बढ़ पाते और वो वहीं पे थक के गिर जाते हैं। और आज के दिन भी गाबेमारू मरने से बच जाता है, और जो शोगुन है वो बोल रहा होता है कि और बुल्स को यहाँ पे लेकर आओ। और जो सागिर है वो उससे पूछ रही होती है गाबेमारू से कि तुम अपने विलेज को छोड़ के क्यों जाना चाहते थे। तो जो गाबेमारू उसे बताता है कि जो विलेज चीफ है उसने उसकी शादी करा दी थी, लेकिन उसने उसकी शादी अपनी ही बेटी से करा दी थी, और जो उसकी बेटी है वो बहुत ज़्यादा नाइस पर्सन है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और यही बात गाबेमारू को पसंद नहीं है। वो उसको जब भी वो कुछ करता उसे टोकती थी, जैसे कि वो घर में चप्पल पहन के आता था तो उसे मना करती थी और बोलती थी घर में चप्पल नहीं पहन के आनी चाहिए। और जब वो खाना खाते थे तो वो उसे बोलती थी कि तुम्हें कम से कम एक बार तो प्रे करनी चाहिए और नॉर्मल लाइफ के लिए, और उसे मतलब प्रे करने को कहती थी, जिससे जो गाबी मारू उसे लगता था कि वो अपनी मतलब जो टफनेस है उसको खो देगा। और यही बात जाके उसने वहाँ पे जो विलेज चीफ है उसको बता दी होती है, और जो विलेज चीफ है उसकी बात समझ जाता है और उसे बोलता है कि फिर ठीक है तुम एक लास्ट मिशन में जाओ मेरे लिए। और जो गाबी मारू वो सोचता है कि इसके बाद उसकी लाइफ ठीक हो जाएगी, लेकिन जो विलेज चीफ है उसने उसको फंसवा दिया होता है उसी के फ्रेंड्स के द्वारा। और जो गाबी मारू वो समझ जाता है कि ये सब कैसे हुआ, और वो मतलब क्योंकि उसमें उसके फ्रेंड्स और विलेज चीफ भी इन्वॉल्व थे, तो वो चुप हो जाता है और सरेंडर कर देता है, जिस वजह से मतलब उसको यहाँ पे ये लोगों ने पकड़ लिया है। और फिर हम सागेरी को एक निंजा के साथ देखते हैं, और वो निंजा सागेरी को बोल रहा होता है कि तुम्हें गाबेमारू के साथ इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान है और लोग उसको उसके दूसरे नाम गाबेमारू द होलो के नाम से भी बुलाते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसने एलेक्सर ऑफ लाइफ को पिया है, क्योंकि यहाँ पे आने से पहले उसने 20 लोगों को बेरहमी से मार दिया था, क्योंकि वो लोग उसको कैप्चर करने वाले थे, इसलिए उन लोगों के साथ उसने फाइट बैक करा और उन सबको खत्म कर दिया। लेकिन जो सागेरी है उसको उसकी बात कुछ ज़्यादा समझ तो आई नहीं, लेकिन उसने एलेक्सर ऑफ लाइफ को सुन लिया, और इसलिए वो वहाँ पे गाबेमारू के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम अपने आप को मरने से क्यों रोक रहे हो, जब तुम्हें वो लोग यहाँ पे मतलब पकड़ने के लिए आ रहे थे तो तुमने उनको मार दिया। जिससे सुन के जो गाबेमारू है वो अपने आप से क्वेश्चन करता है कि ये सही कह रही है। जब वो एग्जीक्यूशनर उसको मारने की कोशिश कर रहा था तो उसने अपनी नेक को टाइट कर लिया था, जिससे उसकी मसल्स वहाँ पे टाइट हो गई थी और जो स्वॉर्ड है वहाँ पे टूट गई थी, और उसे समझ नहीं आता है कि वो अपने आप को मारने से क्यों रोक रहा है। और फिर हम उस दिन का सीन देखते हैं जब उसको जिंदा जलाया गया होता है, तो वो फिर भी जिंदा बच गया होता है और वो वहाँ से बाहर आ रखा होता है बिना किसी खरोच के। और यहाँ पे जो सब लोग हैं उसकी फटी हुई होती है, लेकिन जो सागिरी है वो वहाँ पे कुछ ना कुछ नोटिस करती है, और वहाँ पे जो किंग है उसे बोलती है कि मैं इसका एग्जीक्यूशन करने के लिए
रेडी हूँ, तुम जब बोलोगे मैं कर दूँगी। और फिर हम आज का सीन देखते हैं जहाँ पे रात को गाबेमारू को कहीं पे ले जाया जा रहा होता है और जो शोगुन है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और हम लोग देखते हैं जो गाबेमारू है उसको बेसमेंट के कमरे में लेके जाया जाता है जहाँ पे जो सागिरी है वो वहाँ पे उसका वेट कर रही होती है। और हमें बताया जाता है जो सागिरी है वो असल में एक फीमेल एग्जीक्यूशनर है जो कि मतलब यामाडा क्लैन से बिलोंग करती है। और जो यामाडा क्लैन है वो जाना जाता है स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन के लिए। और सागिरी आज यहाँ पे हमारे गाबेमारू का एग्जीक्यूशन करने वाली है। और जो गाबेमारू वो पहले ही समझ जाता है कि जो सागिरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उसकी नेक को आराम से ख़त्म कर देगी जिससे कि वो मर जाएगा। जिससे कि वो डर जाता है और वो अपनी जो उसकी हथकड़ियाँ हैं उनको तोड़ देता है। और वहाँ पे तभी जो सागिरी है वो उसके पीछे आ जाती है एकदम से ही और उस पर हमला कर देती है। लेकिन जो गाबेमारू है वो उसे वहाँ पे डॉज कर लेता है और वहाँ से बच जाता है। और वो उससे पूछती है कि तुम तो कह रहे थे तुम्हें मरना है तो तुम बच क्यों रहे हो। और हम लोग देखते हैं जो गाबेमारू है उसकी गर्दन पे एक कट आ गया होता है। और जो वहाँ पे सागिरी है वो उस पर फिर से हमला करती है लेकिन वो फिर से डॉज कर लेता है। और फिर जो सागिरी वो उसे बताती है कि उसने अपने इस करियर में काफ़ी सारे लोगों को एग्जीक्यूट करा है। लेकिन उसे काफ़ी सारे लोग भी मिले हैं जो कि उससे कहते आए हैं कि मतलब उन्हें अपनी डेथ को एक्सेप्ट करना है। पर असल में झूठ होता है, वो लोग अपनी डेथ से बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं और तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो। और तुमने ये बात तो सच कही थी कि तुम होलो हो, पर तुमने एक बात झूठ कही थी कि तुम अपनी वाइफ से नफरत करते हो। असल में तो तुम्हारी वाइफ ही वो रीज़न है जिस वजह तुम अभी तक जिंदा हो। तुम अपनी वाइफ के लिए ही जिंदा रहना चाहते हो क्योंकि तुम अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और हम लोग वहाँ पे पास्ट का सीन देखते हैं जो गाबेमारू है वो असल में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लस कर रहा होता है कि जब उसकी वाइफ उसको से समझाती है कि तुम ये सब करा करो और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब करने में। लेकिन जो गाबेमारू है उसे ये सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पे सागिरी पे हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो सागिरी है वो भी उसके मतलब हमलों को डॉज कर देती है और उसे बताती है कि तुम अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इस वजह से तुम अभी तक मरना नहीं चाहते। लेकिन जो गाबेमारू उसे बोलता है कि मेरे अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है, मैं हूँ गाबेमारू द होलो। लेकिन हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं जब वहाँ पे जो गाबेमारू वो लड़के आया हुआ होता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हुई होती है। तो उसकी वाइफ उसकी बैंडेजेस कर रही होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार भी कर रही होती है जिससे गाबेमारू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और हम लोग देखते हैं उसकी वाइफ के यहाँ पे चेहरे पे एक निशान होता है और ये निशान उसको और किसी ने नहीं उसके बाप ने दिया होता है जब वो बच्ची होती है ताकि वो आगे कुछ करे ना, लड़की की तरह ही रहे। वहाँ पे लड़कियों को मतलब दबा के रखा जाता था इस टाइम पे और सब लोग उसे जज करते थे उसके मार्क की वजह से। लेकिन जो गाबेमारू उसे जज नहीं करता था जिस वजह से जो लड़की है उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लग जाती है और उसे किस कर देती है। और जो गाबेमारू है उसको भी पहली बार प्यार मिला था जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और उसे अपनी वाइफ से भी प्यार हो जाता है। और एक दिन गाबेमारू घर में पैसे लाया होता है लेकिन वो पैसे लाया होता है लोगों को मार के जो कि उसको असैसिनेशन से मिले होते हैं। और उसकी जो वाइफ है वो दिखाती तो ऐसे कि उसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर असल में वो एक दिन वहाँ पे गॉड से प्रेयर कर रही होती है कि काश गाबेमारू लोगों को मारना छोड़ दे और वो दोनों मिलके एक नॉर्मल कपल की तरह रहे। और जो ये बात है वो गाबेमारू भी सुन लेता है और वो जो उसका विलेज चीफ है उससे जाके बोलता है कि उसे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है तो क्या उसे वहाँ से वो जीने देगा। तो जो विलेज चीफ है उसी के बाद से चौचले करता है और उसे वहाँ पे झूठे केस में फंसा देता है जिस वजह से उसको यहाँ पे पकड़ लिया गया होता है और उसकी वाइफ को भी उससे दूर कर दिया जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं जो सागिरी है वो उसके सामने एक पेपर लाती है और उसे बोलती है कि अभी भी मौका है ये सब कुछ ठीक करने का। और उसे बताती है कि जो एक बहुत बड़ा शोगुन है उसने एक वहाँ पे ऑफर रखा है कि जो भी कैदी उसकी मदद करेगा एक चीज़ को पाने में वो उसके सारे चार्जेस को ख़त्म कर देगा और जितने भी उसने क्राइम अब तक कमिट करे हैं उन सबको माफ़ कर देगा। और जो सागिरी है उसे बताती है कि अगर ऐसा होगा और तुम उसे वो चीज़ ला के दे दोगे तो तुम अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी पाओगे। तो गाबेमारू उससे पूछता है कि वो चीज़ क्या है और मैं उसे कहाँ से ला सकता हूँ। तो वो उसे बताती है कि एक जगह है पैराडाइज नाम की जो कि एकदम हेवन की तरह लगती है। वहाँ पे जो भी जाता है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वहाँ पे जो लोग अभी तक गए हैं उन लोगों ने वहाँ पे देखा कि वो एकदम हेवन जैसी खूबसूरत जगह है और उस हेवन जैसी जगह में ही मिलता है एलेक्सर ऑफ लाइफ जिससे कि जो कोई भी इंसान खा ले तो वो अमर बन जाएगा। और जो किंग है उसने वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को अब तक भेजा है लेकिन वहाँ से कोई भी जिंदा लौट के वापस नहीं आया है। जो भी वहाँ तक वापस आए हैं वो असल में उनकी बॉडी फ्लावर्स में कन्वर्ट हो गई होती है और उनकी डेथ हो गई होती है और आज तक वहाँ से कोई भी जिंदा नहीं आया होता है। गाबेमारू को तो लग रहा होता है कि ये एक फेरी टेल है लेकिन जो सागिरी है वो उसे बताती है कि एक फेरी टेल नहीं है। जो वहाँ पे जो किंग है उसने अपने वर्ड्स दे रखे हैं कि जो भी उसके लिए एलेक्सर ऑफ लाइफ को वहाँ से लेके आएगा वो उसके सारे चार्जेस को ख़त्म कर देगा जिससे कि वो वहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ जी सके और उसको काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स भी देगा। और जो सागिरी है वो उसे बताती है कि यही एक मौका है जिस वजह से तुम अपनी वाइफ के साथ दोबारा एक नॉर्मल लाइफ जी सको। और उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर थोड़ी रिसर्च करी और मुझे पता चला कि जो तुम्हारी वाइफ है वो अब सबसे ही अलग रहने लग गई है जब से तुम्हें यहाँ पे लाया गया है और वो किसी से भी बात नहीं करी है, किसी ने भी उसके मुंह से अब तक एक वर्ड तक नहीं सुना है और वो अभी भी बिलीव करती है कि तुम वापस आओगे। तो गाबेमारू ये सुन के तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो उससे पूछती है कि गाबेमारू क्या तुम रेडी हो अपनी लाइफ को रिस्क देने के लिए ताकि तुम अपनी वाइफ के साथ दोबारा से रह सको। और जो गाबेमारू कुछ बोलने वाला होता है लेकिन तभी जो है शोगुन है वो वहाँ पे बोलता है कि तुम दोनों अपना फेरी टेल बंद करोगे और अपने सोल्जर्स को कह देता है कि इन दोनों को यहाँ पे ख़त्म कर दो। और लेकिन जो गाबेमारू है वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, वो अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा होता है कि अगर उसने ऐसा करा तो वो अपनी वाइफ के साथ दोबारा जी पाएगा। और उसे रोना आ जाता है ये देख के और फिर वो उससे बोलता है सागिरी से कि तुम मेरा निंजुत्सु देखना चाहती थी ना और फिर ये लो मेरा निंजुत्सु देखो। और उसे अपना निंजुत्सु दिखा देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा होता है।
और फिर वो अपना निंजुत्सु यूज़ करता है और वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स हैं उनकी लाशों का ढेर लगा देता है वहीं पे, और हमें पता चल जाता है कि इसे क्यों कहते हैं गाबेमारू ता होलो। और फिर यहाँ पे जो सागिरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है इस चीज़ से, और वो बोलता है कि जो मुझे एलेक्सर ऑफ लाइफ लाना है वो कहाँ से लाना है, तो क्या हम लोग अभी चलें? जिस पे वो बोलती है कि अभी नहीं जा सकते, हमें तुम्हारा वो कराना पड़ेगा, कि तुम्हें रजिस्टर कराना पड़ेगा एक जगह पे जाके। फिर वो बोलता है कि क्या है यार, रजिस्टर क्यों कराना है, सीधा जाके मैं उस आइलैंड पे वो एलेक्सर ऑफ लाइफ को लेके क्यों नहीं आ सकता? जिस पे वो बोलती है अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मैं तुम्हारा नाम नहीं रखूँगी। लेकिन जो वो काव्या मारू वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ मेरा नाम रखो। और फिर वो बोलता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए कुछ भी करूँगा। और फिर हम लोग देखते हैं उसकी वाइफ की एक झलक, और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। एपिसोड 2 जल्दी आएगा।